माय डियर सीबीएसई का एक क्वेश्चन आपसे इस फंक्शन का टाइप पूछ रहा है, बताना है ये इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है या फिर दोनों है या फिर दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए या इस जैसे और बहुत सारे क्वेश्चंस करने के लिए हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि इंजेक्टिव सर्जेक्टिव का मतलब क्या है। इंजेक्टिव फंक्शन जिसको वन वन भी बोला जाता है और सर्जेक्टिव फंक्शन जिसको हम ऑन टू फंक्शन भी बोलते हैं। क्या मतलब है, एरो डायग्राम की हेल्प से आसान शब्दों में समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला जो केस हमने लिया, इस सेट को हम ए बोलते हैं डोमेन, और सेकंड सेट को बी यानी कोडोमेन बोलते हैं, और एफ डिफाइन किया जा रहा है ए टू बी। अब कंडीशन ये है, अगर ऐसा हो कि ए के सारे एलिमेंट्स सारे एलिमेंट्स ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए वो कनेक्टेड होना चाहिए डिफरेंट एलिमेंट्स इन बी से। मैं रिपीट कर रहा हूं कि ए का हर एक एलिमेंट बी में डिफरेंट एलिमेंट्स से रिलेट होना चाहिए। ऐसे कंडीशन जब आती है किसी रिलेशन में तो वो फंक्शन वन वन कहलाता है। आप बात समझ रहे हैं, दैट एवरी एलिमेंट शुड बी कनेक्टेड, शुड बी रिलेटेड टू अ डिफरेंट एलिमेंट इन बी, यानी किन्हीं दो का सेम इमेज नहीं होना चाहिए। आप समझते हैं, इसको हम एबीसीडी को इमेजेस बोलते हैं और 1 2 3 4 जो ए यानी डोमेन सेट में है उसको हम प्री इमेज बोलते हैं। इस केस में अगर हम बात करें तो इसमें हर एलिमेंट 1 ए से है, 2 सी से है, 3 बी से और 4 ई से कनेक्टेड है, तो ये फंक्शन भी 1 1 हो जाएगा। अब अगर मैं इस केस में देखता हूं तो आप देखिए यहाँ पर 1 ए से, 2 बी से, 3 सी से कनेक्टेड है और 4 भी सी से कनेक्टेड है। अब अगर ऐसा हो गया कि ए के दो एलिमेंट्स किसी सेम एलिमेंट से कनेक्टेड हैं, रिलेटेड हैं इन सेट बी, तो ये वन वन फंक्शन नहीं होगा, इसको हम मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। अब आप देखिए नाम से ही पता चल रहा है वन वन का मतलब क्या हुआ, that one element of A should be related to one element in B, और यहाँ पर वन से ज्यादा यानी many elements are related to one same element in B, then it is called many one function। अगर आप इस केस में भी देखें तो इसमें वन तो A से कनेक्टेड है, लेकिन ये 2 और 3 जो हैं ये कनेक्टेड हैं एक सेम एलिमेंट C से, तो ये भी many one function हो जाएगा। ओके, वन वन को ही हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। अब हम समझते हैं सर्जेक्टिव यानी ऑनटू फंक्शन क्या होता है। अगर बी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बच रहा है जिसका प्री इमेज ना हो, मतलब वो यूज नहीं हो रहा है, एक एलिमेंट से यूज नहीं हो रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा है, रिलेट नहीं हो रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम सर्जेक्टिव भी होता है। अब अगर यहां पर देखें इस केस में तो इसमें ए का प्री इमेज है, बी का भी है, सी का भी है, ई का भी है, लेकिन डी का प्री इमेज नहीं है, डी किसी भी एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं है, तो ऐसे फंक्शन को हम इनटू फंक्शन बोलते हैं। दिस इज नॉट ऑन टू, दिस इज इनटू फंक्शन। अब आप देखिए इस केस के अंदर सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं, बी के सारे एलिमेंट्स ए के किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्टेड हैं, तो इसको हम ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पर बी एलिमेंट ऐसा बच रहा है जिसका कोई कनेक्शन नहीं है ए के किसी एलिमेंट से, तो इसको हम इनटू फंक्शन बोलेंगे। तो हमने ये देखा कि 4 टाइप के फंक्शंस हो गए हमारे पास। एक हुआ वन वन ऑन टू, एक वन वन इनटू, मेनी वन ऑन टू एंड मेनी वन इनटू। इन्हीं 4 टाइप के कॉन्सेप्ट पर हमारे क्वेश्चंस बेस्ड हैं। ये तो हमने समझा एरो डायग्राम की हेल्प से। अब इसको मैथमेटिकली कैसे यूज करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि वो वन वन ऑन टू है या नहीं है, आइए वो समझते हैं। मान लीजिए डोमेन के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, से x1 x2, दो अलग अलग एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, x1 और x2। वो इस तरीके से कनेक्टेड हैं बी के किसी एलिमेंट से कि उनकी इमेज जानते हैं आप, x1 की इमेज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, fx1 से, कि y इज इक्वल टू fx एक फंक्शन है जिसमें x इनपुट है और y आउटपुट होता है। x डोमेन को रिप्रेजेंट करता है और y रेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम कहें कि x1 की इमेज fx1 और x2 की इमेज fx2 इक्वल है, और अगर हम यहां से ये रिजल्ट तक पहुंच जाएं कि x1 x2 भी इक्वल हैं, तो ये फंक्शन वन वन प्रूव हो जाता है। बात समझ में आई? अगर मैंने बोला x1 की इमेज मान लीजिए ये fx1 है और x2 की इमेज ये मान लीजिए fx2 है। अब अगर हम ये बोल रहे हैं कि ये दोनों इमेजेस सेम हैं, तो इन दोनों को भी सेम होना पड़ेगा, तभी ये फंक्शन वन वन होगा, अदरवाइज नॉट। मतलब ये कि अगर fx1 fx2 के इक्वल है लेकिन x1 x2 इक्वल नहीं है,
तो ये फंक्शन वन वन नहीं होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये इक्वल आ जाए लेकिन इसके अलावा कोई और रिलेशन, मान लीजिए ये आ गई या फिर x1 प्लस x2 का सम लेट्स से 4 के इक्वल आ गया, कुछ भी एग्जांपल लिया मैंने, तो इसके अलावा अगर कोई और भी रिजल्ट आ जाता है x1 x2 का रिलेशन कुछ और भी है तो भी ये फंक्शन वन वन नहीं होगा, मेनी वन होगा। क्वेश्चन करेंगे, क्लैरिटी और मिलेगी। ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए एक तरीका तो ये होगा, डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि हर y जो b में बिलोंग कर रहा है, फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू b, हम बात कर रहे हैं ऑन टू फंक्शन कैसे चेक करते हैं। डेफिनेशन की बात करें कि फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू b यानी कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंगिंग टू a सच दैट fx इक्वल्स टू y। ये तो डेफिनेशन की बात हुई कि जी बी सेट के अंदर हर y के लिए कोई ना कोई x होना चाहिए सच दैट fx इक्वल्स टू y हो जाए। दैट इज द डेफिनेशन। इसको दूसरे शब्दों में ऐसा भी बोला जाता है, यहां समझिए, अगर मैं इस सेट की बात करता हूं तो इसमें जो इमेजेस हैं यानी ए बी सी डी, इस सेट ऑफ इमेजेस को हम क्या बोलते हैं, यू नो दिस, अगर मैं इसका सेट बनाता हूं तो इसको हम रेंज बोलते हैं। तो रेंज क्या होती है, सेट ऑफ इमेजेस। ठीक है, अब सेट ऑफ इमेजेस अगर रेंज है तो पूरा सेट यानी ए बी सी डी, इस केस में बी जो सेट है वो क्या है, कोडोमेन भी है। पहले केस में अगर हम बात करें तो वही कोडोमेन है और वही रेंज भी है। इसीलिए फंक्शन ऑनटू था क्योंकि रेंज और कोडोमेन इक्वल थे। तो यहां से ये एक डेफिनेशन ऑनटू फंक्शन की ये भी निकलती है कि अगर किसी भी फंक्शन में रेंज एंड कोडोमेन सेम हो जाएं एग्जैक्टली तो उस फंक्शन को ऑनटू फंक्शन बोला जाता है। अगर मैं इस केस की बात करता हूं तो इसमें देखिए रेंज क्या है, ए सी डी, ये रेंज हुई, सेट ऑफ इमेजेस रेंज होती है, और कोडोमेन सेट क्या है, उसमें एक बी एलिमेंट एक्स्ट्रा है। अब क्योंकि यहाँ पर रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, ये इनटू फंक्शन। क्लियर हुआ जी। तो क्वेश्चन के अंदर हम ये चेक कर लेंगे, अगर हम ये कर पाए कि रेंज और कोडोमेन इक्वल है तो ये प्रूव हो जाएगा कि ऑन टू फंक्शन है। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है यानी उसका सबसेट है, कोई ऐसा एलिमेंट कोडोमेन में अवेलेबल है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, तभी तो हम बोलेंगे कि रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है। ऐसे केस में फंक्शन इनटू हो जाएगा, ऑनटू नहीं होगा। अब हम चलते हैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं कि इस फंक्शन को हम चेक कैसे करेंगे। तो अब देखिए हमारे को ये वाला फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइन किया जा रहा है। एफ एक्स, आर टू आर का मतलब डोमेन भी आर है और कोडोमेन भी आर है, आर यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स। हमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। मुझे ये चेक करना है पहले कि ये वन वन है या नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग टू आर, यानी डोमेन की बात कर रहे हैं, कोई भी दो एलिमेंट्स हमने ले लिए सच दैट, ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि fx1 fx2 इक्वल है। ओके, यहां से अगर हम रिजल्ट तक पहुंचे, कहां तक, अगर हम पहुंच गए x1 इक्वल्स टू x2 तक, सिर्फ यही सॉल्यूशन आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए, तो हम बोलेंगे ये फंक्शन वन वन है। चेक करते हैं, देखिए अब अगर मैं यहां पर x1 पुट करता हूं, fx1 का मतलब क्या हुआ, x1 स्क्वायर माइनस 4x1 प्लस 5 इक्वल्स टू fx2 का मतलब इसमें x2 पुट कर दीजिए, तो x2 स्क्वायर माइनस 4x2 प्लस 5। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 5 कैंसिल हो गया, सारी टर्म्स को हम एक साइड ले आते हैं, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, राइट, इसको मैं इधर ले आया, 4x1 प्लस 4x2 हो जाएगा। ठीक है जी, टर्म्स को हमने रीशफल कर लिया। अब आप देखिए फर्दर, अब क्या कर सकते हैं इसमें हम, x1 माइनस x2, इसमें मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इंटू x1 प्लस x2 माइनस 4 यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, तो ये बन गया x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। अब पूरे टर्म में, एक्सप्रेशन में हमारे पास x1 माइनस x2 कॉमन निकल रहा है, अंतर क्या बचेगा हमारे पास, वो बचेगा x1 प्लस x2 ये वाला और माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब जी ये दो ब्रैकेट्स हैं, इनका प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम, दैट आइदर x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, x1 प्लस x2 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहां से तो रिजल्ट आ गया x1 इक्वल्स टू x2, यहां से रिजल्ट आया x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 4। अब आप देखिए हमारे पास दो रिजल्ट्स आए हैं। मैंने बोला अगर हमें फंक्शन वन वन प्रूव करना है तो हमारे पास एक ही रिजल्ट आना चाहिए कि x1 x2 इक्वल है, उसके अलावा कोई और रिजल्ट नहीं आना चाहिए। जबकि हमारे पास तो ये हो गया कि जी या तो x1 x2 इक्वल हो सकते हैं या फिर उन दोनों का सम 4 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब हम बोलेंगे देयरफॉर fx इज नॉट वन वन, ये वन वन नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ये एक इकलौती यूनिक सॉल्यूशन नहीं आई है, सिर्फ यही आना चाहिए था। अगर ये आ गया तो गड़बड़ हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं ऑन टू की। तो ऑन टू के लिए देखिए क्या करेंगे, अगेन मैं लिख रहा हूँ ऑन टू फंक्शन चेक करना है हमें कि ऑन टू है या नहीं है। तो मैंने लिखा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5।
अब देखिए इसको ऑन टू चेक करने का तरीका क्या रहेगा, पहले हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, थोड़ा आसान हो जाता है। परफेक्ट स्क्वायर बनाना आप जानते हैं, 2 इंटू एक्स मैंने इसको लिखा, प्लस ये ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी मान लीजिए इसको, तो इसको मैंने 2 स्क्वायर इस 5 को ब्रेक कर लिया, ठीक है, +1, तो यहाँ पर ये हो गया x-2 होल स्क्वायर +1। ये बात समझ में आती है जी? 5 को मैंने 4+1 में ब्रेक कर दिया ताकि मैं इसको x-2 होल स्क्वायर +1 लिख सकूं। ऐसा क्यों करा, देखिए आप समझिए यहाँ पर। नाउ कैन आई से दैट x-2 होल स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव रहेगा हमेशा, ये बात क्लियर है। लेकिन हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ये आप 11th में इस टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं, रेंज निकालने का काम कर रहे हैं इस टाइम हम। मैं यहाँ पर अगर 1 ऐड कर दूं दोनों साइड पर तो क्या लिखूंगा, 1 यहाँ भी ऐड हो जाएगा, दैट मींस दिस टोटल विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट मींस y विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यानी इस क्वेश्चन में fx जो कि y ही है वो हमेशा 1 या 1 से बड़ा होगा, दैट मींस रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 टू इंफिनिटी। जबकि कोडमेन क्या है हमारे पास, इस फंक्शन का कोडमेन हमें क्या दे रखा था, सेट ऑफ रियल नंबर्स। नाउ बिकॉज रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, therefore fx is not on टू, ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है जी, तो हमने ये वेरीफाई किया, प्रूव किया एक तरह से कि ये फंक्शन ना तो 1 है यानी इंजेक्टिव नहीं है और ना ही सर्जेक्टिव है, तो डी बिकम्स द राइट आंसर। बात समझ में आ गई? ओके, अब एक पॉइंट इंपॉर्टेंट समझिए यहाँ पर, क्योंकि ये फंक्शन आर टू आर डिफाइन किया जा रहा था इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं हो पाया है। अब अगर मैं इसमें देखूं कि यहाँ पर कोड में क्योंकि आर था और रेंज हमारा 1 टू इंफिनिटी आया है, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है इसलिए ऑन टू नहीं है। अगर यही फंक्शन मुझे आर टू 1 से इंफिनिटी डिफाइन किया जाता, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आता, तो ये फंक्शन जरूर ऑन टू हो जाता, क्योंकि उस केस में कोडमेन और रेंज इक्वल हो जाते हैं। आप बात समझ रहे हैं? ऐसा एक क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में, आइए वो भी समझते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बोल रहा है शो दैट दिस फंक्शन, अब ये फंक्शन कहां से है, आर प्लस से डिफाइन किया जा रहा है फ्रॉम -5 टू इंफिनिटी, वेयर आर प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स डिफाइंड एज दिस इज बाइजेक्टिव। अब बाइजेक्टिव का मतलब क्या है जी, एक फंक्शन अगर सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव दोनों होते हैं तो उसको हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, इंजेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है। तो देखिए कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले तो मुझे इसको इंजेक्टिव शो करना है, तो fx क्या दे रखा है हमारे पास, इट इज गिवन एज 9x² प्लस 6x माइनस 5। ध्यान दीजिए यहाँ पर डोमेन जो है वो r प्लस है, r प्लस डिफाइन किया उन्होंने, इट इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का मतलब पॉजिटिव अलोंग विद 0, तो 0 से इंफिनिटी हमारा इसमें डोमेन दे रखा है इंक्लूडिंग 0। तो पहले हमने बात करी कि अगर मुझे 1 1 प्रूव करना होता है तो हम क्या करते हैं कि x1 x2 कोई भी 2 पॉइंट्स ले लेते हैं जो r प्लस यानी डोमेन को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, सच दैट हम ये मान के चलते हैं कि fx1 इज इक्वल टू fx2, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, fx1 ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं पुट करता हूँ 9x² x1² प्लस 6x1 माइनस 5 इक्वल्स टू 9x2² प्लस 6x2 माइनस 5। अब देखिए यहाँ पर अगेन माइनस माइनस कैंसिल हो गए 5 5, तो अब यहाँ पर टर्म्स को आप एक साइड पे इकट्ठा करिए, 9x1² 9x2² इधर ले आते हैं, प्लस 6x1 माइनस 6x2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं, x1² माइनस x2² आया हमारे पास, प्लस 6 कॉमन लिया, x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0 आ गया। अगेन x1 माइनस x2, इसको मैं इंटू x1 प्लस x2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, प्लस 6 इंटू x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0 आ गया। आप देखेंगे वही स्टेप्स चल रहे हैं जो उस क्वेश्चन में थे पिछले वाले में, बट यहाँ पर डिफरेंस देखिएगा क्या आएगा, समझिएगा क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को। ये आ गया 9x1 प्लस x2, x1 माइनस x2 कॉमन ले लिया। ओके, अगेन या तो ये ब्रैकेट 0 होगा या फिर ये वाला ब्रैकेट 0 होगा। दिस इंप्लाइज आइदर x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0 और ये 0 होगा। ये कितना है, 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। Now this implies अगर मैं कहूं कि x1 इक्वल्स टू x2 रिजल्ट मिलेगा, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है। Why? Because हमारे x1 x2 जो हैं वो दोनों ही पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो दिस कैन नॉट बी 0। देयरफॉर 9x1 प्लस 9x2
प्लस 6 तो जीरो हो ही नहीं सकता है। आप समझ रहे हैं बात? ये जीरो नहीं हो सकता है बिकॉज ये पॉजिटिव है। ये नेगेटिव होते तभी तो कुछ आप आपस में कैंसिल आउट होता। अब सारे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का सम जीरो कैसे हो जाएगा? ये जब केस बना ही नहीं, ये हो नहीं सकता है, तो हमने डिस्कस किया 1 1 कब होता है फंक्शन? जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही सॉल्यूशन निकलना चाहिए, x1 x2 इक्वल आने चाहिए। कब? जब fx1 fx2 हम इक्वल लेके चले और हमारे पास रिजल्ट आया दैट x1 इज इक्वल टू x2, देयरफॉर fx इज 1 1। ये इंजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, दैट इज इंजेक्टिव। अब हमें चेक करना है ऑन टू। तो ऑन टू के लिए मैंने आपको बताया कि अगर हम रेंज को कोडोमेन के इक्वल प्रूव कर दें, रेंज निकालने का तरीका हम जानते हैं, हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया। आप देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 हमारे पास फंक्शन गिवन है। तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर वाले तरीके से कर लेंगे। 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 इंटू 3x इंटू 1 लिख दूँ। अब मैंने 1 यहाँ पर अपनी तरफ से करा है तो 1 स्क्वायर ऐड कर लेते हैं और 1 स्क्वायर सबट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस 5। ऐसा करने से क्या हुआ, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये बन गया 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये आ गया मेरे पास माइनस 6। नाउ ध्यान दीजिएगा, r प्लस की हम बात कर रहे हैं तो 3x प्लस 1 होल स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी? अगर आप मैं आपसे पूछूं कि 3x प्लस 1 होल स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये बात समझ में आती है? पिछले क्वेश्चन में आप कहेंगे सर वहां तो जीरो बोला था आपने, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, वहां पर हमने जीरो बोला था। पिछला क्वेश्चन जो देखा था हमने, उसमें क्या बोला था, x माइनस 2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिकॉज मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो ऑब्वियसली ये 0 हो जाएगा। इसमें x की वैल्यू अगर 0 पुट करता हूं तो ऑब्वियसली ये 4 हो जाएगा, तो मतलब ये तो पॉजिटिव रहने वाली है, ये क्लियर था। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें हमारा डोमेन 0 टू इन्फिनिटी दे रखा है, दैट मींस मतलब डोमेन में r प्लस में x की वैल्यू मिनिमम कितनी है? कम से कम वैल्यू 0। नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि हमारा डोमेन जो है वो r प्लस है। तो अगर कम से कम वैल्यू इसमें 0 डालता हूं मैं तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 1 तो आएगी ना ये वाली। ठीक है, तो 3 इंटू 0 0 प्लस 1 तो 1 स्क्वायर, तो ये तो 1 या 1 से ज्यादा होगा। हमें बात करनी है इसकी, तो मैं दोनों साइड पर 6 माइनस कर देता हूं। तो यहाँ माइनस 6 किया तो ये कितना होगा, 1 माइनस 5, दैट मीन्स दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5। व्हाट इज दिस एक्चुअली? दिस इज नथिंग बट fx यानी y। तो y जो है माइनस 5 या माइनस 5 से बड़ा होगा हमेशा, दैट मीन्स रेंज जो आई हमारी वो क्या आ गई, माइनस 5 से इंफिनिटी, विच इज नथिंग बट द गिवन कोडोमेन। ये हमने चेक कर लिया, प्रूव कर लिया कि जो हमारा फंक्शन का रेंज है वो गिवन कोडोमेन के इक्वल है, देयरफॉर fx इज ऑन टू, दैट मीन्स इट इज सर्जेक्टिव। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, अगर मैं इसको 2 सेकंड स्टेटमेंट बोलूं और पहला हमने इंजेक्टिव प्रूव करा, फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट वी कैन से दैट देयरफॉर fx इज 1 1 and on 2 that means it is injective as well as surjective, that is it is bijective। यही तो हमें प्रूव करना था। बात समझ में आती है जी? ओके, तो अब हमने देखे दो क्वेश्चंस। एक में तो हमने देखा आर टू आर डिफाइन कर रहे थे, तो क्योंकि कोडमेन और रेंज इक्वल नहीं आए थे इसलिए वो ऑन टू नहीं हो पाया था, 1 1 तो नहीं हुआ था, बिकॉज x1 इक्वल्स टू x2 के अलावा एक और सॉल्यूशन भी आ रहा था, इसलिए वो 1 1 भी नहीं था। इस एग्जांपल में हमने देखा कि r प्लस से डिफाइन किया जा रहा था और कोडमेन माइनस 5 से इंफिनिटी थी। ठीक है, जैसा मैंने इस क्वेश्चन में बोला था, उसका कोड में अगर -1 टू इंफिनिटी होता या फिर वो ऑन टू होता। अब यहाँ पर वो एग्जांपल हमने वैसा भी देख लिया कि -5 से इंफिनिटी कोड में था और वही हमारा रेंज आया, इसलिए ऑन टू हो गया। अब क्या यही हमेशा तरीका रहने वाला है कि कोड मेन और रेंज इक्वल करी जाए? और भी डेफिनेशन हमने पढ़ी ना, ऑन टू की डेफिनेशन क्या है, दैट फॉर एवरी वाई बी सेट के अंदर, बी सेट में हर एक वाई के लिए कोई एक एक्स होना चाहिए तो वो फंक्शन ऑन टू होता है। इस कॉन्सेप्ट को भी देखते हैं, इस पर बेस्ड भी एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं आप, ये थोड़ा इजी हो गया बट इसको करने का तरीका देख लीजिए। यहाँ पर क्या होगा, अ फंक्शन फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू, दिस इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, वही बातें बतानी है इसके अंदर। ये फंक्शन का टाइप पूछ रहे हैं, तो हमने क्या माना जी, fx इक्वल्स टू हमें 4x प्लस 3 दे रखा है। ओके, 1 1 चेक करने का तरीका तो वही है हमारे पास, स्ट्रेट अवे क्या लिखेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग टू r। ठीक है जी, जो कि हमारा डोमेन है इस क्वेश्चन के अंदर, और x1 x2 इस तरीके से हैं कि हम मान के चल रहे हैं fx1 और fx2 यानी उनकी इमेजेस सेम हैं। अब हम यहां से प्रूव करेंगे दैट x1 x2 इज आल्सो दे आर आल्सो इक्वल, तो हम ये प्रूव कर पाएंगे कि ये फंक्शन 1 1 है। तो देखिए जी, fx1 का मतलब क्या हुआ, 4x1 प्लस 3, fx2 का मतलब हो गया 4x2 प्लस 3। ये तो एक ही स्टेप में हो जाएगा। आप देखिए 3 और 3 कैंसिल हो गया, 4x1 इक्वल्स टू 4x2 आया। यहां से मुझे रिजल्ट मिल गया x1 इक्वल्स टू x2, इकलौता यही एक सॉल्यूशन आया है, देयरफॉर fx इज 1 1। ये हमने प्रूव कर दिया 1 1। अब हमें ऑन टू प्रूव करना है, तो y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 हमें दे रखा है, ऑन टू फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। यहां से एक काम करिए आप,
कि x को एक साइड पे लाइए और बाकी सारी टर्म्स दूसरी साइड ले जाइए। मतलब ये कि हम x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ y, यानी x को एक साइड ले आए और सारी टर्म्स हम दूसरी साइड ले गए, तो x इक्वल्स टू y माइनस 3/4 बन गया। अब क्या आप ये बोल सकते हैं क्लियरली, ऐसा हम बोल सकते हैं दैट x इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y बिलोंगिंग टू r? क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं, क्या ऐसा कभी हो पाएगा कि मैं y की कोई वैल्यू पुट करूं यहां पर? y कहां पे, y किसको बिलोंग कर रहा है? सेट ऑफ रियल नंबर्स को। कोड में हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है जी, आर टू आर डिफाइन हो रहा है। तो अब अगर मैं बोलूं कि y की कोई भी वैल्यू यहां पर पुट करूं, कभी ऐसा होगा कि x आंसर ना आए, मतलब x की वैल्यू कोई ना आए? ऐसा तो नहीं होगा ना, ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है y की वैल्यू कुछ भी पुट कर दीजिए आप, कोई फ्रैक्शन, पॉजिटिव, नेगेटिव, कोई भी रियल नंबर। तो रियल नंबर -3/4 विल अगेन बी अ रियल नंबर। तो हम बोलेंगे क्लियरली x इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y बिलोंग्स टू r सच दैट fx इक्वल्स टू y, therefore fx is on 2। हमने सिंपल डेफिनेशन यूज करी है इसके अंदर, कौन सी? यही हमने बात करी दैट फॉर एवरी y देयर शुड बी सम x। ऑफ कोर्स यहां पर क्लियरली हो रहा है। अब आप कहेंगे सर ये तो हमेशा ही होगा। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए फंक्शन कुछ इस तरीके से होता, अगर ये उल्टा होता, मान लीजिए कुछ ऐसा आता, तो मैं बोल सकता था अगर ये x होता, ये x कब डिफाइन नहीं होगा? जब y की वैल्यू 3 होगी, तब ये डिफाइन नहीं होगा। 4 डिवाइड बाय 0 विल नॉट बी डिफाइंड, अगर वो रियल नंबर नहीं रहेगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाता। तो ऐसे केस में ये फंक्शन ऑन टू नहीं बनता फिर, क्योंकि एक एलिमेंट यानी y इज इक्वल टू 3 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज यानी x एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होता। ओके, बात समझ में आ रही है? तो ये फंक्शन, क्योंकि इसमें y की कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए x डिफाइन होगा, इसीलिए ये फंक्शन ऑन टू है। तो चलिए जी, मिलते हैं और भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।